क्या आप जानते हैं 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में लड़ी गई करबला की जंग मानव इतिहास की सबसे साहसी जंग है। ये जंग हजरत इमाम हुसैन और खिलाफत उमैया के वंशज यजीद बिन मुआविया के बीच हुई थी। एक तरफ हजरत हुसैन के 72 लोग, दूसरी तरफ जालिम यजीद की हजारों की फौज होने के बावजूद इतिहासकारों ने इसको जंग इसलिए माना कि हजरत इमाम हुसैन के 72 लोगों ने करबला में यजीद की फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करबला मानव इतिहास की सबसे जुल्म व सितम वाली जंग मानी जाती है, जिसमें 6 महीने के बच्चे अली असगर की गर्दन पर तीर मारा गया था। 13 साल के कासिम को जिंदा रहते घोड़ों की टापों से रौंदा गया था। 7 साल के ओन मोहम्मद के सर पर तलवार मारी गई थी। 3 दिन के प्यासे अहले बैत को पानी तक नहीं दिया गया था। हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों और कबीले के साथ इस्लाम को बचाने, हक और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए शहीद हो गए थे। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन की शहादत मुस्लिम ही नहीं हर धर्म के लिए एक मिसाल है। करबला की जंग ने बताया कि इंसानियत क्या चीज़ है, जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। करबला में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी मदद के लिए पूरी इंसानियत को आवाज़ लगाई थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह आवाज़ चंद मुस्लिम हक परस्तों के अलावा करबला से हजारों मील दूर भारत के हिंदुओं ने भी सुनी थी। हजरत हुसैन ने मदद के लिए अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखा था। वहीं दूसरी ओर अली इब्न हुसैन ने अपने सगे मौसेरे भाई भारत के गुप्त वंश के चौथे सम्राट समुद्रगुप्त से खत लिखकर मदद मांगी थी। हजरत हुसैन और सम्राट समुद्रगुप्त का सुनने में अजीब सा लगने वाला ये रिश्ता इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ईरान के पारसी शासक यजगरद ने अपनी बड़ी बेटी मेहरबानो की शादी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम से की थी, जिससे समुद्रगुप्त पैदा हुआ। कुछ दिन बाद जब ईरानी शासक यजगरद इस्लाम में दाखिल हुआ तो उसने छोटी बेटी शहरबानो का निकाह हजरत हुसैन से कर दिया। ये खत जब सम्राट समुद्रगुप्त के पास पहुंचा तो उसने अपने मौसा की सहायता के लिए मोहियाल ब्राह्मणों की फौज तैयार की, जिसका सेनापति राहिब दत्त को बनाया गया था। मोहियाल ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मोहियाल ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के वंशज हैं। मोहियाल ब्राह्मणों की यह फौज बिजली की तेजी से पहाड़ों और हवाओं को चीरती हुई बहुत तेज करबला के लिए बढ़ी, लेकिन अफसोस ये फौज करबला की जंग के बाद पहुंची। जब इस ब्राह्मण फौज को ये बात पता चली तो इन्होंने यजीद की फौज का पीछा कर उन पर हमला कर दिया और हुसैन के सर को वापस ले आए। लेकिन दमिश्क के रास्ते में रात को पड़ाव के वक्त यजीदी फौज ने इनको घेर लिया और हजरत हुसैन के सर की मांग की। राहिब दत्त ने इमाम हुसैन का सर ना देकर अपने बेटे का सर कलम कर यजीदियों को दे दिया। उन्होंने इसको पहचान कर लेने से मना कर दिया। इस तरह राहिब दत्त ने अपने एक एक करके 7 बेटों के सर उनको दे दिए। इस घटना के बाद इन मोहियाल ब्राह्मणों में बदला लेने की आग भड़क उठी। उन्होंने अरब के जाबाज कमांडर अमीर मुख्तियार को अपने साथ मिलाकर यजीदियों को हिंदुस्तानी तलवार की ऐसी ताकत दिखाई कि करबला के शहीदों का बदला चुन चुन कर लिया। करबला के बाद इतिहास इन मोहियाल ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। पहाड़ी देशों में मोहियाल ब्राह्मण आज भी बहुत इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। संजय दत्त जैसा सुपरस्टार भी हुसैनी ब्राह्मण है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब